हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव टू लेटेस्ट वीडियोस। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट इज गोइंग टू improve your investment and trading framework, and that is certainly going to be kind of gold mine investment for your investment and trading journey. So thank you so much. I hope आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर सीधे चलते हैं हम इंटरडे चार्ट्स पर। जैसा कि हमने कल के मार्केट में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला था कि इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ एन कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर कल जो हमने डाटा को इंटरप्रेट किया था, वहाँ पर क्लियर सिग्नल था। दो जगह पर हमको बियरिश चीजें समझ में आ रही थी एफ आई की, अगर हम बात करें, और दो जगह पर काइंड ऑफ इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट बियरिश, इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल आइटम। सो आई जस्ट रीइटरेट दैट कि यहाँ पर दो जगह बीएरएस और दो जगह बुलिश फॉर्म थे। और अगर कल के हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा की बात करें तो वो भी थोड़ा सा हमको लेकेडेसिकल लग रहा था। कुछ कॉल और पुट्स की जो राइटिंग थी, दोनों जगह थोड़ी सी बराबर साइड में समझ में आ रही थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्ट जो ग्लोबल मार्केट का परस्पेक्टिव था, दैट वाज वेरी लेकेडेसिकल। कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट में, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि ये जो सीजन होता है, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैं वहां पर हॉलीडेज, यूएस की जो हॉलीडेज हैं वो शुरू हो जाती हैं, और इन 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम ड्रेन हो जाता है। सो इट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैंने बोला कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर चॉपी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। एग्जैक्टली वही होता है, मार्केट थोड़ा सा जहाँ क्लोज हुआ था थोड़ा सा कैप अप के साथ हल्का सा ओपन होता है, और यहाँ पर ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, और कल के हाई को तोड़ नहीं पाता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट कल के हाई के ऊपर अगर थोड़ी देर प्राइस एक्शन रहेगा और उसके बाद ऊपर जाता है, देन वी कैन प्लान वाई। बट स्ट्रेटेजिकली मैंने ये भी बोला था कि ऊपर मतलब जाना इतना आसान होगा नहीं, बिकॉज अभी कोई मार्केट पास क्लू नहीं है। 31 दिसंबर को जो है, जो एफ का माइन्यूट रिलीज होगा, उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी मार्केट को। और आने जैसे कल ही केबल मार्केट है और उसके बाद फिर से 2 दिन की ऑफ है, तो हमको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लंबी हॉलीडेज जाने वाली हैं, अराउंड 10 जनवरी तक थोड़ा सा मार्केट ड्राई रहता है अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें। सो एयर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन उसके बाद फिर से नीचे सेटल्ड हो जाता है, और पिछले हाई को भी नहीं तोड़ पाता। टेक्निकली अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो देखिए काइंड ऑफ एक यहाँ पर एक एनगल्फिंग हो गई है पिछले दिन के कैंडल के आज के दिन की। अगर हम बात करें तो पिछले दिन की कैंडल ने आज के पिछले परसों की कैंडल ने कल की कैंडल को एनगल्फ कर लिया, और उसके आगे पीछे नहीं हो पाई। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना रहेगा कि कल की क्या पोजीशंस हो सकती हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट के ट्रेड्स को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी मार्केट ओपन नहीं है, बिकॉज 25 दिसंबर इज अ बिग हॉलीडे इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन हियर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी क्लू लेना, इवन जो फ्यूचर्स हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा ओपन रहते हैं वो भी क्लोज हैं। केवल गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन अ वेरी काइंड ऑफ साइडवेज जोन। सो यू कैन सी हेयर। और अगर हम टेक्निकल फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर एक हल्का सा हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और दूसरी चीज ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसको मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि इतना इजी नहीं होगा। शायद ये जो एक अच्छा फ्रेमवर्क है यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि पिछले हाई के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट अगेन अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलना है, जैसे कि हम देख चुके हैं बहुत बार वहां पर टच कर चुका है, अच्छी बात है वहां पर जा रहा है बार बार, तो हमेशा ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक होगा। और वहां पर अगर इसके बाद इस मार्केट को क्रॉस करता करता है तो यहाँ पर 27,000 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। बट अगेन उसके लिए मार्केट को कोई ना कोई न्यूज चाहिए, कोई ना कोई मोमेंटम बेस्ड कुछ तो चाहिए, चाहे यूएस इंडिया का काइंड ऑफ अगर कोई ट्रेड डील हो जाती है, या फिर कोई इंडियन मार्केट में रेट कट हो जाता है कहीं पर। एफओएमसी की जो माइन्यूट है उसमें शायद अगले साल में 2-3 रेट कट की बातें होती हैं। सो देयर नीड सम काइंड ऑफ प्रोपेलेंट फॉर द मार्केट टू गो अहेड, अदरवाइज यहाँ पर चॉपी मार्केट देखने को हमको मिल सकता है। तो कल के अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, एक बार हम डेटा को स्टडी कर ले तो यहाँ पर काफी सारी हल्की हल्की हर एक लेवल पर यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है, काफी सारे कॉल्स ऐड हुए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिव रख सकते हैं। एंड अगेन एक और हल्का सा रीजन है मार्केट को कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फेज में रहने का कल का, कि अगले 2 दिन फिर से हॉलीडेज हैं, तो मार्केट अनसर्टेनिटीज को काफी हेट करता है, और इसकी वजह से फिर से काइंड ऑफ नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट हमको फिर से देखने को मिल सकता है कल के डेट में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एफआईआई डेटा,
तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर बीआरएस मतलब काफ़ी सारे कॉल यहाँ पर देख सकते हो आप, सोल्ड करे गए हैं, और जो पुट है वो बाय करे गए हैं। तो फिर से यहाँ पर नेगेटिविटी काफ़ी दिख रही है ऑप्शन साइड की बात करें। दिस इज एन इररिलेवेंट काइंड ऑफ डेटा। 1032 की करोड़ मतलब ठीक ठाक बाइंग, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोलूंगा, हल्का सा बुलिश सिग्नल, एंड अगेन यहाँ पर बीआरएस सिग्नल। तो यहाँ पर तीन जगह बीआरएस है और अच्छा खासा बीआरएस है। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ा सा अगर मेरे लिए जो मैं बोलूंगा, इट इज काइंड ऑफ सेल ऑन हाई रहेगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता, और यहाँ पर सेटल भी हो चुका है चारों मूविंग एवरेज के नीचे। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो मैं सेल करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा कोई मूव आने वाला है। बट स्टिल अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर सेटल होता है पिछले एक घंटे में और 26,107 के नीचे जाता है, तो 26,000 तक मैक्सिमम मार्केट ट्रेवल करना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आती है। मार्केट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो डेफिनेटली हमको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा 26,000 से 26,025 तक मैक्सिमम मार्केट टच कर सकता है। बिकॉज अगेन 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो मार्केट ने बहुत दिनों बाद फिर से क्रॉस करा था। तो शायद उसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, और यहाँ पर जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा वहां तक 26,000। अगर हम 50 तक की भी बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर इसके टॉप की बात करें तो 26,000 के लेवल तक इसका गैप भी फिल हो जाता है। तो काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव टू साइड या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो सेल ऑन हाई है वो मेरे लिए केवल कल के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ क्लूज है नहीं मार्केट में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बफेट इंडिकेटर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड है, बट स्टिल यूएस के मार्केट में अंडर वैल्यूड ही बोलूंगा मैं। तो थोड़ी सी क्वालिटी कंपनीज आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लगातार एड ऑन करते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हल्के हल्के से आपको देख सकते हो कि काइंड ऑफ गिरावट आई है, बट कंसोलिडेशन फेज ही बोलूंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो एक अगर हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उसकी वजह से नीचे आ रहा है, बट अभी भी कोई सिग्निफिकेंट माहौल यहाँ पर है नहीं। Again, if I'm talking about major news, so there is no such major news in the market. But अगर हम ओवरऑल बात करूं मैं, अगर डेली चार्ट्स पर जाके, तो ओवरऑल मार्केट का जो फॉर्म है इंटैक्ट है, बाइंग की साइड ही है, देर इज नो सच थिंग। बट सिंस एन हॉलीडे सीजन चल रहा है और थोड़ा सा डेटा नेगेटिव लग रहा है, और उसके बाद फिर से 2 दिन की हॉलीडेज है, तो कल शायद मुझे लगता है फिर से मार्केट हल्की सी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, कंसोलिडेशन टू हल्का सा मार्केट। बट यू नेवर नो, आपको हमेशा अपना फ्रेमवर्क चेक करना चाहिए। अगेन बोलूंगा, किसी के कहने पर टिप्स ना लें, किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ट्रेड ना लें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिवास्टिंग फॉर यू। आप अपना फ्रेमवर्क तैयार करें, इवन मैं बोल रहा हूँ या कोई और भी बोल रहा है, तो आप उसको अपने फ्रेमवर्क के साथ मैच करें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे उसको आप कलेक्ट करें, और देखें कि वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या फिर स्टडी करते हैं फाइनेंस एंथुजियास्ट हैं, या फिर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो थैंक यू so much for today. I'm going to meet you in another video tomorrow itself. Thank you so much until then.